दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने तक चलाए गए एक खास अभियान के तहत आईएसआई के स्लीपर सेल नेटवर्क को बेनकाब किया गया है। दिल्ली पुलिस ने नेपाली मूल के आईएसआई एजेंट अंसारुल मियां समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आईएसआई एजेंट अंसारुल मियां अंसारी के पास से सुरक्षा बलों से संबंधित कई गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल अंसारुल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन इससे साफ पता चल रहा है कि आईएसआई यहां पर कोई एक खौफनाक साजिश रच रही थी। दिल्ली को दहलाने की साजिश चल रही थी। यहां पर उसके स्लीपर सेल एक्टिव थे और कई सारी जानकारियां आईएसआई के एजेंट के द्वारा पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी। अब आपको दिखाते हैं कि आईएसआई की यह बड़ी साजिश यहां पर कैसे चल रही थी। 2 आईएसआई के एजेंट अब तक गिरफ्तार हुए हैं और इनमें से एक की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है और एक की गिरफ्तारी इसमें झारखंड में हुई है। आईएसआई स्लीपर सेल के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जनवरी से लेकर मार्च महीने तक एक स्पेशल अभियान चलाया गया था जिसमें स्लीपर सेल के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बलों से जुड़े गुप्त दस्तावेज इनके पास से बरामद हुए हैं। जनवरी से मार्च तक यह स्पेशल ऑपरेशन चला है जिसमें इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली और रांची से 2 अहम गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं। एक की गिरफ्तारी दिल्ली से अंसारुल की और एक दूसरी गिरफ्तारी हुई है आजम की, जो कि झारखंड से हुई है। रांची से गिरफ्तारी हुई है। अब सोचिए कि इसमें तार दिल्ली से लेकर झारखंड और इसमें नेपाल तक जुड़े हुए हैं। दिल्ली को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एक नेपाल मूल का नागरिक है, एक झारखंड से पकड़ा गया है। क्या मंशा थी इन लोगों की? दिल्ली में कौन सी आतंकी प्लानिंग चल रही थी? बिल्कुल प्रत्युत सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की आईएसआई की एक बड़ी नापाक साजिश को बेनकाब किया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने एक इनपुट जो है वो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट के साथ शेयर किया था, जिसके बाद जनवरी से मार्च तक एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें 15 फरवरी को अंसारी को जो है वो सेंट्रल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास जो कुछ दस्तावेज है, सेना से जुड़ी हुई जानकारी के अहम दस्तावेज वो बरामद किए गए थे। उसे जब इंट्रोगेशन की गई तो उसके बाद उसने अखलाक आज़म का नाम लिया, जो कि झारखंड के रांची का रहने वाला है। उसे मार्च के महीने में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो एक इसमें पाकिस्तान के जो हैंडलर हैं उनके साथ लगातार टच में थे और जो अंसारुल अंसारी है वो नेपाल मूल का है और 2008 में कतर में टैक्सी चलाया करता था और वहीं पे एक आईएसआई के हैंडलर के वो संपर्क में आया था, जिसके बाद उसे ट्रेनिंग दी गई थी रावलपिंडी में और ट्रेनिंग देने के बाद नेपाल के रास्ते भारत भेजा गया था। प्रमोद, यानी पहलगाम में जो कुछ भी हुआ 22 अप्रैल को, उससे पहले ये दिल्ली में कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। आईएसआई इनसे जो जानकारियां ले रही थी, यानी कि दिल्ली को दहलाने की साजिश चल रही थी। बिल्कुल, ये उस साजिश का एक हिस्सा थे। इन लोगों को टास्क दिया गया था कि ये सेना से जुड़ी हुई और कई ऐसी संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करें और वो आईएसआई को मुहैया कराए, जिसके बाद उनका प्लान भी, यानी कि एक टेरर अटैक जो है वो दिल्ली में किया जा सके। वो टेरर अटैक किस तरीके का होता, बम धमाके से होता या फिर आतंकियों के द्वारा जो है वो फायरिंग के जरिए की जाती, इसकी जानकारी जो है वो शेयर नहीं की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनकी पूरी जो प्लानिंग थी उसके बारे में जानकारी मिली, क्योंकि अंसारुल अंसारी और जो अखलाक आजम है उनको चले इसमें, लेकिन सबसे अच्छी बात और बड़ी बात यह है प्रमोद की समय रहते इसका पर्दाफाश हो गया।